से जानते हैं कि मैं एक सियासी मिजाज का आदमी नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम होता है कि कौन कहाँ चीफ मिनिस्टर और कहाँ कौन क्या कर रहा है। इवन आई डोंट नो दैट। मैं अपने दिन में हार्डली 3 मिनट से 4 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मेरा। वो न्यूज़पेपर के अंदर 1.5 से 2 मिनट तो ऑबिचुरी के कॉलम पढ़ने में चले जाते हैं कि भाई कोई जान पहचानत वाला मर गया तो उसके लिए पुरसे के लिए कॉल करना है मुझे, हाँ। और बाकी के कुछ गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स है क्या, कोई पब्लिक ऑक्शंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही क्या, वो देखने में चले जाते हैं। बाकी हेडलाइना देखने में आती। और अगर कोई अच्छी खातियों की फ़ोटो है तो पूरी दिमाग उसी में जाके अटक जाता और फिर अखबार बंद हो जाता उसके बाद। जन्नत पूरी मिल गई। तो ये न्यूज़पेपर है, क्या पढ़ेंगे यार उसके अंदर। रेप हो गए, फ्रॉड्स हो गए, मर्डर्स हो गए, गाड़ियाँ लुढ़क गई, प्लेन गिर गए, उसका गला काट दिया गया, इसका सर उड़ा दिया गया, पूरी नेगेटिव रिपोर्टिंग्स है। मैं हमारे पार्क में जाता हूँ तो लोग न्यूज़पेपर लेकर आते हैं बगल में रख के। अरे वो वाला दलिंदरी बंद करो। डोंट रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह में पॉजिटिव मेंटेलिटी रखो। दोपहर के अंदर पढ़ो साली बुरी खबरें तुम्हें। सुबह सुबह पढ़ के अपने जहन को क्यों पोल्यूशन में डालना चाहते हैं। आज आप यकीन मानिए 3.5 महीने या 4 महीने के बाद गौस भाई आज टीवी रूम में जाके 5 मिनट खाली इलेक्शन की क्या खबर आ रही बोल के 5 मिनट देखा। 3-3.5 महीने के बाद आज टीवी के सामने बैठा मैं। अब ये स्मार्टफोन पे सब आ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन है फ्लैशेस आ जाते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए साहब, मेरा तो ये मानना है, मेरा ज़ाती मकसद यानी ज़ाती स्टैंड पॉलिटिक्स को लेके इस किस्म से है वो कि क्या फ़र्क पड़ता है कि राजा पांडव हो या कौरव। क्या फ़र्क पड़ता है कि राजा पांडव हो या कौरव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है, हाँ। अगर कौरव हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और अगर पांडव हुए तो जुए में हार दी जाएगी। बेहतरीन ये है, हम तो जनता तो द्रौपदी है। अगर कौरव के हाथ में चले जाएंगे तो चीरहरण करेंगे हमारा, और पांडव के हाथ में अगर होंगे तो हमको जुए में हार दिया जाए। क्या फ़र्क पड़ता कि राजा राम हो के रावण हो। क्या फ़र्क पड़ता कि राजा राम हो के रावण हो। जनता तो बेचारी सीता है, सीता है, हाँ। रावण हुआ तो अपहरण कर ली जाएगी, और राम अगर हुआ तो फिर वनवास में भेज दी जाएगी। वापस अग्नि परीक्षा के लिए वनवास में भेजा गया था। क्या फ़र्क पड़ता कि राजा हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या फ़र्क पड़ता कि राजा हिंदू हो या मुसलमान हो। जनता तो एक लाश है, डेड बॉडी। जनता तो एक लाश है। क्या फ़र्क पड़ता कि राजा हिंदू हो कि मुसलमान हो। जनता तो एक लाश है। मुसलमान अगर हुआ तो दफना दी जाएगी, और हिंदू अगर हुआ तो जला दी जाएगी। आपको या तो दफनाया जाएगा या तो जलाया जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है कौन कौन है। बेहतरीन चीज। क्या फ़र्क पड़ता कि कौन क्या बैठा हुआ है। 2 लुटेरे, 2 बदमाश, 2 माफिया, 2 डाकुओं के बीच का सिलेक्शन है। कौन से दूध के धुले हुए लोग हैं, हाँ, सोचिए। और भाई मेरे को तो नहीं मालूम इतना ज़्यादा सियासत के बारे में। मुझे बता रहे थे कि जो इलेक्शंस लड़े, कई लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, मर्डर केसेस है, वो मंत्रियां बनकर आ रहे हैं यार। सोचिए साहब, ना यहाँ कांग्रेस को जिताइए, ना बीजेपी को हराइए, ना बीजेपी को जिताइए, ना कांग्रेस को हराइए। यहाँ जिताइए ईमानदारी को। इस कंट्री को ज़रूरत है ईमानदारी की। इस कंट्री को ज़रूरत है कमिटेड लीडर्स की, जो अपने इंटरेस्टों से ऊपर उठ के नेशन के बारे में कर सके। बहुत भुगत चुका हिंदुस्तान, बहुत भुगत चुका। बहुत ज़रूरी है आज हम लोगों को प्रोग्रेस करना, हम लोगों को डेवलप करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पोटेंशियल मौजूद है हमारे घर। आप अगर समझ सकते हैं बात को, तो कुरान में जो एक इस्तिलाह आती है जिसको कहते हैं अज़ाब। आप अज़ाब का लफ्ज़ तो सुने होंगे कि अल्लाह अज़ाब देता है। अज़ाब किसको कहते हैं मालूम है आपको? अज़ाब किसको कहते हैं? अज़ाब बना है पानी से, लफ्ज़ पानी से बना हुआ लफ्ज़ है। आपके पास पानी तो हो,
लेकिन उस पानी के अंदर आपने गंदगी मिला दी, तो अब पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो आप अजाब में हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान में सारे पोटेंशियल्स है, हम छोटे इश्यूज के खातिर उसको यूज नहीं कर सकते। कितना बड़ा यूथ हमारे पास मौजूद है, कितनी बड़ी डाइवर्सिफाइड स्किल्स हमारे पास में मौजूद है। हाँ, हम आज चाहे तो एक्सपोर्ट के अंदर क्या नहीं कर सकते, कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हमारे पास में मौजूद है। चेंज कीजिए, चेंज कीजिए, जागिए। क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, व्हाट अ फंटास्टिक स्टेटमेंट ही हैज गिवन। मैं आज तक हिला हुआ हूँ उस स्टेटमेंट से। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस 10 साल के अंदर जो मुसलमान होने का कलमा है उसी को मैंने दरियाफ्त नहीं किया। क्या कहा होगा, आप सोचिए, क्या मास्टर स्ट्रोक है वो, क्या मास्टर स्ट्रोक है। एक की, मैं तो सुना था कि एक तीर से 2 निशान, यानी 2 शिकार, लेकिन यहाँ तो मोहम्मद ने एक तीर से सैकड़ों शिकार कर डाले। नहीं है कोई खुदा कहना, पूरे डॉगमेटिक सुपरस्टिशन माइंड का ब्लॉकेज क्लियर हो गया। जितने रिलीजन बने हुए सब खुदा के नाम से बनते हैं, पूरे रिलीजन डिमोलिश हो गए। अब बचा कौन? सिर्फ 2 चीज़ बचे, अल्लाह और इंसान। अल्लाह सिस्टम है, इंसान यहाँ पर, और पूरी ह्यूमैनिटी, चाहे वो गोरा होगा या काला होगा या पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा या कोई भी होगा, पूरे लोग कायम आ गए, उम्मत वाहिदा की शक्ल इख्तियार करी। ये तो पूरी इंसानियत का मसला है। सारे रिफॉर्मर्स इसी के लिए तो काम कर रहे हैं कि पूरी इंसानियत उम्मत वाहिदा बने, सारी जगहों से मसले ख़त्म हो, हर जगह पे अमन और शांति हो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं समझता हूँ कई साल गौर किए होंगे, कई साल गौर करने के बाद में बोले कि सारे इंसान, चूहे पकड़ने का एक जो पिंजरा होता ना, तो एक स्नेरिंग बोलते हैं उसको, स्नेर बोलते हैं, मेरे ख्याल से स्नेर बोलते हैं ना चूहे जिसमें पकड़ते हैं, स्नेर, ट्रैप भी बोलते हैं, स्नेर भी बोलते हैं, उसमें चूहों को पकड़ा जाता है। इंसान को सब्जुगेट और उसके जहन को कायम में पकड़ा जाता है। वो कौन सा ट्रैप है? GOD, उस ट्रैप का नाम है GOD, गॉड इज ए ट्रैप। आप बोलेंगे हबीब साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खुदा को ही छुड़ा दे रहे। अरे मैं नहीं उड़ा रहा हूँ रे भाई, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ क्या कि खुदा को उड़ा दूँ? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उड़ाया, उसको दोहरा रहा हूँ मैं। आप हर आदमी यहाँ पर जो बैठा हुआ है, सुबह अपनी नींद में से उठने के बाद में पहला कलमा ये पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान होने की शर्त है आपकी है, और आप इस कलमे को डिस्कवर नहीं करेंगे। आप पहला जुमला कहते हैं नहीं कोई खुदा, लेकिन यू डोंट मीन दैट। कहते हैं नहीं कोई खुदा, फिर एक सुप्रीम कोर्ट को लाके बिठा देते हैं आप लोग। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। तो भाई वो ये कहते हैं कि पेगनों का खुदा गलत है, लेकिन यहूदियों का खुदा सच्चा है, क्योंकि वो एक खुदा था। मुसलमान जिस खुदा को मानते हैं, यहूदी उसी खुदा को मानते हैं भाई, इब्राहिमिक रिलीजन को मानते हैं वो लोग। तो ये कहना था कि वो सब गलत है, लेकिन ये जो यहूदियों का खुदा है वो सही है। जब उन्होंने कह दिया नहीं है कोई खुदा, तो इसका मतलब है 1 2 3 300 और 1, there is nothing. God is a mental trap. मैं कल से क्या 1 हफ्ते से ये सोच रहा हूँ कि खुदा पैदा कैसा हुआ। भाई सारी दुनिया में खुदा है, आज सारे लोग खुदा को माने हुए हैं। खुदा को क्या चीज़ पैदा करती है? मुझे समझ में आया, खुदा कोई रियलिटी नहीं है। फिर देख रहा अब्दुल रहमान मेरी तरफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुदा रियलिटी नहीं है। तो ये खुदा बना कहाँ? खुदा बनाता है फेथ। फेथ में गॉड एग्जिस्ट करता है। अदर देन फेथ द गॉड डजंट एग्जिस्ट। फेथ जैसे कहे मानो तो भगवान है तो पत्थर। हाँ, आपका एक फेथ है, आप समझ रहे हैं कि कोई हस्ती है, उसको बिलीव करते हैं, उसको अपने
जज्बात दर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं कि वो मेरी सुनेगा, वो मेरी मदद करेगा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा चाहता है कि इंसान हो उसके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मोहम्मद ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई करने वाला नहीं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ऐसा कोई नहीं है। ये हमारी डिज़ायर ज़रूर है कि ऐसा हो हमारे लिए, कि हमारे हिस्से का वो काम कर दे। हमको भूख लगे तो वो खाना खाए और हमारा पेट भर जाए, हमको नींद आए तो वो सोए और हमारी नींद पूरी हो जाए, हमको ज़रूरत है तो हमारी ज़रूरतों का वो काम करे और हमको मिल जाए। हमारे गुनाह है तो वो सूली पे चढ़ हाँ, और हम अगर गुनाह करें तो कोई हमारे लिए सूली पे चढ़ जाए। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत खूब। आज का टेक अवे मेरा ही कि मैं गुनाह करूं और मेरे लिए कोई सूली पे चढ़ जाए। ये इंसान की विशफुल थिंकिंग है। हाँ, यही कहा ना, बिल्कुल। गॉड डाइड फॉर यू मैन, गॉड डाइड फॉर यू, डाइड फॉर योर सिन। तो अच्छा लगता कि कोई मेरे लिए मरे, कोई मेरे लिए सज़ा भुगते। हाँ, सारे गंदे काम मैं करूं, मेरे बिहाफ के ऊपर कोई जूते खाए, मैं कुछ ना करूं, मेरे को सब मिल जाए, अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह यही बोल रहे हैं कि ये कोई हकीकत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट द सिस्टम। इतना रैशनल, इतना पावरफुल जुमला है, आप यकीन मानिए एक हाथी जैसा बोझ मेरे जहन पे खुदा लेके था। खुदा को मैं एक हाथी जैसा बोझ उठाए घूमता था कि या अल्लाह मैं करूं क्या, इसको राज़ी कैसे करूं, ये कैसे मामला इसका होगा, मेरा कांटेक्ट मैं इससे कैसे बराबर करूं। हमारे गुरु यही बोलते थे, गॉड को डिस्कवर करो, गॉड को डिस्कवर, रियलाइज गॉड। हम वही चक्कर में पड़े हुए थे। नमाजों के थ्रू कोशिश कर लिए, कंटेम्पलेशन के थ्रू कोशिश कर लिए। बाद में समझ में आया अरे इतने बेवकूफ़ थे कि वो उर्दू की एक कहावत है गौस भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, बगल में बच्चा और गांव में ढंडोरा बोल के। कल मेरे साथ वैसे ही हुआ। कल कुछ मैं काम कर रहा था तो वो ये ऐनक में ऐसा लगा लिया था। अब पूरे घर वाले ऐनक ढूंढ रहे किधर है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। आधे घंटे के बाद हमारा नवासा आके बोला नाना सर के ऊपर है ऐनक, आपके उतार। आधे घंटे तक हम ढूंढते रह गए, वो याद ही नहीं आया सर के ऊपर है। अरे यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, यहाँ। तो मैं वही बोला, अरे बगल में बच्चा गाँव में ढंढोरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारी सोच का आगाज़ जिस जुमले से बना है उसी के अंदर पूरी दरियाफ्त मौजूद थी, उसको नहीं डिस्कवर कर सका। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आइए 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 हाफिज़ साहब, आइए आइए, बैठिए शर्मू में बैठिए, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या भाई हाजी साहब, नीतीश कुमार, अच्छा पूरे सीट्स अनाउंस हो गए।